माइनस AC। तो ये मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ फार्मूला ताकि आपको आसानी हो। तो ये B की वैल्यू आ गई, ये 4 आ गया, ये A आ गया, ये C आ गया, तो 0 आ गया। तो 0 आ जाए तो ये आपका इक्वल रूट होगा। ये बस हमने फाइंड आउट करना था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने इसकी रेंज और डोमेन निकालनी है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में अगर मैं 5 से बड़ी वैल्यू पुट करता हूँ यहाँ पर x की जगह, यानी -6 करूँगा तो -1 का स्क्वायर रूट आ जाएगा, -7 करूँगा तो -2 का स्क्वायर रूट आ जाएगा। यानी -5 से मैं अगर इंक्रीज करता जाऊँ तो ये वैल्यू माइनस में आ जाएगी। यानी यहाँ पर 5 के अलावा इसको ऊपर अपर वैल्यू में लेके जाऊँ 6, 7, तो ये यहाँ पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। तो नेगेटिव जो आपका रियल नहीं रहता, यानी यहाँ पर मैं x को एज x डिक्रीजेस 5 माइनस x इंक्रीजेस, ठीक है। सो f(x) इंक्रीजेस विदाउट बाउंड एंड नेगेटिव वैल्यू इन स्क्वायर रूट गिव कम्प्लेक्स नंबर नॉट रियल, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया है कि नेगेटिव वैल्यू जो है वो क्या होगी, रियल नंबर नहीं देगी, कम्प्लेक्स देगी। तो उन वैल्यू पे ये आपकी डोमेन नहीं होगी। तो यानी डोमेन फिर आपकी आ जाएगी -∞ से 5 तक, 5 से ऊपर नहीं होगा, ठीक है। 5 से ऊपर वैल्यू अगर आप लेंगे 6, 7 एंड सो ऑन, तो इसका जवाब जो है वो रॉन्ग आएगा, ठीक है। ओके, रेंज में क्या चीज़ नहीं आ सकती, 0 भी आ सकता है, 0 से इन्फिनिटी तक आ सकते हैं, नेगेटिव वाले नहीं आ सकते। आपको पता ही है नेगेटिव तो आपको वो रियल नंबर देगा नहीं, ठीक है। तो इसकी रेंज आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने बताना है कि फंक्शन इवन है कि ऑड है। अगर तो f(x) की जगह -x करें और फिर वही फंक्शन आ जाए तो इवन है, -x के साथ आए -f(x) आ जाए तो वो ऑड है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, पुट मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, पुट x इक्वल टू -x, ठीक है जी। इसको मैं सेव कर देता हूँ। ओके जी, अब -x रखता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर देखें -x का क्यूब माइनस ही में आ जाता है, स्क्वायर जो है प्लस में आ जाता है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर माइनस बाहर कॉमन ले लूँ, या यही कर लें कि माइनस को दोनों तरफ अगर आप ले लें बाहर, ये इसको माइनस को बाहर ले लें तो -f(x) बनता है। तो इट मीन्स कि ये हमारा -f(x) के बराबर आ गया। सो ये आपका ऑड फंक्शन है। क्वेश्चन नंबर 4 में ये z की वैल्यू आपको दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिएगा, z की वैल्यू दी हुई है, z का मॉडुलस निकालना है, देन इसको मल्टीप्लाई कर देना z स्टार से, और z स्टार इसका उलट है, कॉन्जुगेट है। पहले मॉडुलस निकालना बहुत सिंपल सा काम है, इनके कोएफिशिएंट लेके उनका स्क्वायर रूट कर लेते हैं स्क्वायर लेने के बाद, ठीक है। तो ये 5 आ गया। अब z बार है ना, इसका उलट होगा, ये z है ना 3 - 4 यूटा, तो ये प्लस में आ जाता है। तो इनको मल्टीप्लाई कर लें, अब दोनों सेम है तो पहले वाला पहले के साथ, दूसरे वाला दूसरे के साथ। 9 - 16 यूटा, अब यूटा स्क्वायर -1 के बराबर है, इसकी जगह -1 पुट कर दिया, -16 -1 प्लस हो जाएगा, 25 आ जाएगा। सो स्टूडेंट्स, होपफुली आपको समझ भी आई होगी। अगेन जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।